Good morning, my students. Please your attention. Today I will discuss here BSc third year मैथ्स पेपर फर्स्ट पेपर में बुक्स है आपकी रियल एनालिसिस एंड रियल एनालिसिस का आपका ये थर्ड चैप्टर है पॉइंट सेट थ्योरी और ये उसका क्लास है आपका फर्स्ट। अब ये क्लास है आपकी फर्स्ट। इस फर्स्ट क्लास में आपका सबसे पहले हम नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। अब इस नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट में आपका जो है ये सबसे पहला पॉइंट सेट थ्योरी में सबसे पहला टॉपिक है आपका नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। अब इस नेबरहुड में क्या है, अब आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि नेबर मीन्स पड़ोसी। अब पड़ोसी आपके किसी पॉइंट का, आपको शायद याद होगा मैंने लास्ट क्लास में बताया था माय डियर, अगर किसी रियल लाइन पे आप एक पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब हुआ कि आप कोई पॉइंट रख देते हैं, इसका मतलब उस पॉइंट पे कोई ना कोई रियल नंबर आपका होगा। यदि कोई आप रियल नंबर ले लेते हैं, इसका मतलब वो रियल नंबर किसी न किसी पॉइंट पर होगा। यानी पॉइंट और रियल नंबर का एक विशेष आपका संबंध है। ये संबंध आपका जो है इसीलिए पॉइंट सेट थ्योरी ऑफ रियल नंबर बताया गया। तो इसका मतलब आप देखिए, अगर हम इसको ऐसे समझें, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। लेट P बिलोंग्स टू R, P बिलोंग्स टू जो है आपका, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, P बिलोंग्स टू N, P बिलोंग्स टू N एंड जो है N इज ए सबसेट ऑफ R, N इज ए सबसेट ऑफ R। N क्या है, एक N R का सबसेट है। जब भी हम रियल नंबर पे बात करते हैं तो इसका मतलब R रियल नंबर पे ही बात करते हैं, तो इसका मतलब P अगर कोई पॉइंट आपका N बिलोंग कर रहा है और N क्या है, सबसेट R है आपका, तो ये P ये N इज सेट टू देन N इज said to be a neighborhood of P of point, लिख दें, of point P if an interval, कैसा इंटरवल, ओपन इंटरवल, if an open interval contains P and contained in N, contained in N,
यानी एक हमें प्लीज योर अटेंशन, हमें क्या करना है कि जो है अगर कोई पॉइंट P लिया आपने n का, यानी हियर नॉट ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये आपका n एक नेचुरल नंबर सेट नहीं है। इसका मतलब n यहाँ पे हम नेबरहुड के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम n से डिनोट किए हैं इसको। इट मीन्स दैट n इज ए सबसेट ऑफ, और देन n इज सेट टू बी ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट P इफ एन इंटरवल, यदि हमको एक ऐसा ओपन इंटरवल, कैसा इंटरवल, ऐसा ओपन इंटरवल मिलता है जो P को कंटेन्स किए हैं, यानी जिसमें P बिलोंग करता है, एंड कंटेन्ड इन n, और ये पूरा का पूरा ओपन इंटरवल n में हो, पूरा का पूरा ओपन इंटरवल इस n में हो। इसका मतलब हुआ, आप ऐसे समझिएगा ग्राफिकली, आपके पास मान लीजिए कि कोई एक इंटरवल है, एक सेट है आपके पास। प्लीज़ नो कन्फ्यूज़न हियर माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर जो है इंटरवल भी आपका एक सेट ही होता है, और किसी भी सेट को आप इंटरवल में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास एक ये जो है एक इंटरवल होगा, या इंटरवल कह करके एक सेट लिया यस, या सेट आपने यहाँ पे n लिया n। अब n सेट पूरा है आपका, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेट है आपका, और आपने इसमें से एक जो है क्या लिया, P पॉइंट लिया, कहीं पकड़ा आपने, कोई पॉइंट P पकड़ा। अब P पकड़ा, और P का पॉइंट जो पकड़ा आपने, इस पॉइंट का एक नेबरहुड पकड़ा आपने। नेबरहुड मीन्स आपने इसकी एक रेडियस ले ली। वो रेडियस क्या ले ली, ये रेडियस आपने ले ली एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। चूँकि पॉजिटिव रेडियस लेंगे तो इसका मतलब डिस्टेंस है आपकी, तो इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, आप रहने वाला है। इसका मतलब हुआ कि आपके पास एक P पॉइंट लिया, और P जब आपने पॉइंट लिया तो ये एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 लिया। ये एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स दैट P के लेफ्ट के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे आपके P माइनस एप्सिलॉन, और P के जो राइट के एलिमेंट होंगे वो होंगे P प्लस एप्सिलॉन। तो हमें एक ओपन इंटरवल मिल गया माय डियर, जिसमें P कंटेंट हो गया आपका, P बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल। चूँकि P तो आपका इस इंटरवल में है ही, और ये पूरा का पूरा इंटरवल इस बिलोंग टू, जो है पूरा का पूरा इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ n। कहाँ कंटेंट है, सबसेट ऑफ n में का। चूँकि P एक पॉइंट है, प्लीज योर अटेंशन, P एक पॉइंट है, तो यहाँ पे आपने बोल दिया P बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, एंड दिस इंटरवल इज ए सेट, दिस इंटरवल इज ए सेट, एंड सेट बिलोंग्स टू दिस कंटेंट इन n। इट मीन्स दैट आपका सेट n इज ए सबसेट ऑफ n, यानी कि ये जो ओपन इंटरवल का सेट बनेगा वो आपका इसका सबसेट होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि आप इसको कैसे जो है P को कब कहेंगे नेबरहुड पे, जो है n को, किसी n को कब कहेंगे नेबरहुड। तो नेबरहुड के लिए प्लीज योर अटेंशन, अब नेबरहुड मीन्स पड़ोसी। अब अगर मान लीजिए हम ये कह दें कि जो है आपका ये SJ महाविद्यालय एक रमईपुर जो है आपका एक पूरा का पूरा सेट है, इंटरवल है आपका, और उसमें एक छोटा सा पॉइंट आपका एक जो है आपका SJ महाविद्यालय है, और ये SJ महाविद्यालय आपका जो है एक ओपन इंटरवल बनाता है, उसका एक सेट है आपका, और चूंकि उसमें बच्चे हैं, सेट है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब हुआ कि वो पूरा का पूरा सेट आपका रमईपुर में। अगर अब ये पॉइंट आपका SJ महाविद्यालय रमईपुर में है, तो इसमें इसका मतलब इसका ये, तभी तो आप इसको कहेंगे इसका पड़ोसी। इसका हमें क्या करना है, पड़ोसी फाइंड आउट करना, बताना है। तो रमईपुर SJ महाविद्यालय का पड़ोसी है। रमईपुर के आपके, अब उनकी रेडियस लेते जाइएगा, रेडियस लेते जितनी उनकी रेडियस बढ़ाते जाएंगे उतना ही उसका पड़ोस बढ़ता जाएगा। अब पता लगा कि जो है, अब मान लीजिए कि हमने कह दिया कि SJ जो है एजुकेशन सेंटर, SJ हिंदी मीडियम आपका स्कूल,
रमईपुर उसका नेबरहुड है, तो रमईपुर उसका नेबरहुड नहीं है, क्योंकि रमईपुर में वो पॉइंट यानी एसजे हिंदी मीडियम आपका है ही नहीं। इट मीन्स दैट पहली कंडीशन तो जो आपका नेबरहुड होने वाला है तो वो नेबरहुड आपका वो पी उसमें बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब पी वहाँ पे होना चाहिए। अब पी यहाँ पे देखिए एन सेट में है, और एन क्या है, एन एक आर का कोई सबसेट है। अब हमें पता नहीं है, आर बहुत बड़ा, चूँकि आर का पूरा होल सेट है आपका, तो देन n is said to be a neighborhood of a point P if an open interval, this is a open interval, contains a P and contained in n। आपको समझ आया होगा कि ये ओपन इंटरवल की डिफिनीशंस ये हो गई आपकी। अगर हम मैथमेटिकली देना चाहें तो आपके पास देखिए P, आपके पास एक आपने क्या लिया, सेट लिया n। अब n सेट लिया है यानी उसमें कुछ एलिमेंट होंगे, कहाँ के होंगे, रियल नंबर के। यहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान देना है, जो नेबरहुड होगा वो 100% आपका सबसेट होगा, किसका, जो है रियल नंबर का। तो जो है आपकी ये रियल लाइन है, इस रियल लाइन में आपको पता है, आपको जो है पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है और मैंने भी इसके पहले क्लास में डिस्कस किया था कि आपके पास अगर मान लीजिए कोई रियल लाइन है, उस रियल लाइन पे कोई पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट पे कोई ना कोई आपका नंबर होगा। अगर कोई ना कोई उस लाइन पे नंबर ले लेंगे तो वो कोई ना कोई वहाँ पे पॉइंट होगा। इट मीन्स दैट अब आपके पास यहाँ कंडीशंस क्या बनी कि आपके पास ये नेवर, इसका मतलब जितने भी आपका ओपन इंटरवल, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर ओपन इंटरवल लिया, मान लीजिए ए बी, ये आपका ओपन इंटरवल है, और एवरी इंटरवल आपका इज ए सबसेट ऑफ आर, यानी कि जो भी आपके इंटरवल होते हैं वो रियल नंबर के सबसेट होते ही होते हैं। इसका मतलब ए बी इज ए सबसेट ऑफ आर, रियल नंबर का सबसेट हो गया। अब यहाँ पे प्लीज़ योर अटेंशन, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हमने कोई एलिमेंट लिया, अब ये आपके ये ओपन इंटरवल है, ये ए एंड बी, इस तरह से ए एंड बी, अब ये ओपन इंटरवल है। अब आप इस प्लीज़ योर अटेंशन, ओपन इंटरवल का मतलब नॉट इंक्लूडिंग ए एंड बी। अब आपका ए और बी इंक्लूड नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है? क्योंकि ए बी नहीं है, इसका मतलब ये देखिए, इस ओपन इंटरवल के जितने भी पॉइंट हैं वो अपने सारे पॉइंट के लिए ये ओपन इंटरवल आपका नेबरहुड है। आपका ये नेबरहुड है किसके लिए? सभी पॉइंट्स के लिए। जो है ओपन इंटरवल इज ए नेबरहुड एनी पॉइंट्स ऑफ इट्स, इसका मतलब इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट के लिए ये नेबरहुड है। परंतु क्यों? क्योंकि ये ओपन इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट। ओपन ये दिस इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट, क्योंकि इसके जितने भी पॉइंट होंगे वो आपको इसका एक, ये चूँकि आर का सबसेट है, ये तो पहले ही कह दिया गया। इसका मतलब ये भी एक सेट है आपका, क्योंकि आप सब जब यानी कि x बिलोंग्स टू ए बी एंड दिस इज ए सबसेट ऑफ आर। कोई भी x एलिमेंट ले लीजिए आप, अब वो r का भी एलिमेंट है, डजंट मैटर हियर, आपका r का भी तो x एलिमेंट है, क्योंकि ये r तो एक आपका समुद्र है। उस समुद्र की तरह जो भी उसमें चूँकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब इसके बीच में अब आपको ये भी पता है कि जो रियल नंबर्स के एलिमेंट हैं उन दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर एंड इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर मिलते हैं माय डियर। चूँकि इनकी हमें अभी जस्ट थोड़ी देर बाद आवश्यकता पड़ने वाली है, तो आप देखिए अगर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं रियल नंबर के तो उनके बीच में मैनी इनफाइनाइटली रेशनल नंबर एंड मैनी इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा तो x आपका, ये आपका ए बी ओपन इंटरवल आपका प्रत्येक एलिमेंट के, अपने प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक नेबरहुड का काम करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, एवरी ओपन इंटरवल
इज ए नेबरहुड ऑफ एनी इट्स पॉइंट्स, यानी कोई भी जो भी ओपन इंटरवल होगा, सपोज दैट 2 and 3, दिस इज ओपन इंटरवल, दिस इज ओपन इंटरवल एक्सक्लूडिंग 2 and 3, यानी यहाँ पे 2 और 3 एक्सक्लूड है, यानी इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब हुआ कि 2 and 3 आपका इसके बीच में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी जो है एलिमेंट हैं, यानी आपका कोई भी, अब आप इसमें से एप्सिलॉन इक्वल टू जो है ले लीजिएगा, हाफ ले लीजिए, मान लीजिएगा आपने एप्सिलॉन कितना लिया, हाफ लिया। अब हाफ लिया और ये हम देखते हैं कि ये जो है आपका जो x इक्वल टू 2.5 के लिए ये नेबरहुड है कि नहीं है। ये चूँकि 2.5 यानी कि आप इसको 2 ले लेंगे, आप इसको 3 ले लेंगे, 2 and 3 ले लिया आपने। अब देखिए 2 और 3 के बीच में कौन से एलिमेंट होंगे, 2.5 के एलिमेंट होंगे, 2.5 के एलिमेंट होंगे। अब 2.5 में हमने 0.5 यानी एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.5 इज ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन क्या लिया आपने, एप्सिलॉन माने रेडियस ली इसकी, और कितनी ले ली, 0.5 ले ली माय डियर। तो 0.5 ले ली, तो अब हमारा एक नया इंटरवल क्या बना माय डियर, नया इंटरवल बना आपका जो है 2.5 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 2 बना आपका, एंड ये 2 बना आपका, और x 2.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 3 बना आपका। इट मीन्स दैट देखिएगा आपके पास x इक्वल टू 2.5 जो है बिलोंग्स टू इस ओपन इंटरवल 2 and 3 में, 2 and 3, ये 2 and 3 बन गया आपका, और 2 3 इज आल्सो इज ए सबसेट ऑफ 2 and 3। ये इसका सबसेट भी होता है, इटसेल्फ सबसेट होता है माय डियर। तो आपकी ऐसी कंडीशंस बनी। अब और एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। यहाँ पे आप ले लीजिए 3 4। अब देखिए 3 और 4 में, अब ये आप इसमें से लेते हैं 3 4, तो 3 4 के बीच में कितना, यानी 3.5 लेंगे। 3.5 एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग करता है, तो 3 यानी x इक्वल टू आपने लिया 3.5, ओके 3.5, और 3.5 के बाद फिर आप एप्सिलॉन ले लीजिए माय डियर 0.3 which is greater than 0। अब आप एप्सिलॉन 0.3 ले लिया माय डियर। अब ये 0.3 अगर आप इसमें से इसका इंटरवल फाइंड आउट करेंगे, किसका, x का और इसका, यानी x के मतलब p ले लीजिए आप, नो कन्फ्यूजन हियर, p ले लीजिएगा। तो p इक्वल टू 3.5 लिया। अब 3 पॉइंट देखिए इस इंटरवल में, ये आप इसका नाम दे दिया यन आपने, तो यन इस इंटरवल में देखिए आपका ये 3.5 है ना, 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, इसका मतलब इस ओपन इंटरवल में ये बिलोंग करता है। इसका मतलब p आपने इसका कोई एलिमेंट पकड़ा और फिर आपने एक एप्सिलॉन लिया। एप्सिलॉन कितना लिया, 0.3 ग्रेटर देन कितना है, एप्सिलॉन 0.3 इक्वल टू 0.3 लिया, जो पॉजिटिव नंबर्स है, जो 0 से क्या है, ग्रेटर देन 0। अब आपकी डिफिनीशन क्या कहती है कि p, यानी कि आप निकालें p प्लस p माइनस एप्सिलॉन एंड p प्लस एप्सिलॉन। तो p माइनस एप्सिलॉन जब निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, p माइनस एप्सिलॉन, यानी कि आपके पास 3.5 और माइनस 0.3, दिस इज इक्वल टू 3.2। ये आपको 2 मिला, एंड p प्लस एप्सिलॉन क्या मिलेगा आपको, 3.5 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 3.8 मिलेगा आपको। प्लीज योर अटेंशन, p बिलोंग्स टू, अब देखिए p कितना है, 3.5, यानी 3.5 बिलोंग्स टू, किसमें बिलोंग करता है, p
पी जो है आपका बिलोंग कर गया इस ओपन इंटरवल 3.2 में और 3.8 में, 3.2 में और 3.8 में। पी आपने 3.5 लिया। अब यानी 3.5 देखिए इससे 3.2 से बड़ा है ना आपका, देखिए इस इंटरवल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 3.5 क्या है, 3.2 से बड़ा है और 3.8 से छोटा है। इसका मतलब इस इंटरवल में बिलोंग कर गया। और ये इंटरवल कहाँ बिलोंग करता है, इज ए सबसेट ऑफ 3,4, 3,4। तो ये माय डियर 3.5 के लिए दिस इज ए नेबरहुड है आपका। ये है 3.5 के लिए, ये 3,4 क्या हुआ, एक नेबरहुड हुआ माय डियर। और नेबरहुड की रेडियस क्या हुई, 0.3 हुई आपकी। आपको ये शायद आपको समझ आया होगा। इसका मतलब जितने भी जो भी आप ओपन इंटरवल बनाओगे वो सारे ओपन इंटरवल अपने पॉइंट्स के नेबरहुड होते हैं, वो सारे अपने पॉइंट्स के नेबरहुड होते हैं। कौन से, जो आप जितने भी ओपन इंटरवल बनाओगे। आइए देखते हैं क्लोज्ड इंटरवल के बारे में चलते हैं। अगर क्लोज्ड इंटरवल आपने ए और बी लिया, क्लोज्ड इंटरवल आपने क्या लिया, ए और बी लिया। अब देखिएगा, अब इस क्लोज्ड इंटरवल की कंडीशन में देखते हैं कि अगर हम, इसका मतलब यहाँ पे ए इंक्लूड है। तो अब जब क्लोज्ड इंटरवल की बात करेंगे तो क्लोज्ड इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ एनी इट्स पॉइंट्स एक्सेप्ट इंड्स पॉइंट्स, एक्सेप्ट इंड्स पॉइंट्स मीन्स आप इनको छोड़ दीजिएगा। क्यों छोड़ दीजिएगा भाई, छोड़ने का कोई रीज़न होगा। अगर आप मान लीजिए ए आप एक नेबरहुड लेते हैं, ए का इस पॉइंट को आप कहते हैं ये ए का ये ए नेबरहुड है, ए का ये, चूँकि ओपन की बात करते हैं तो ओपन में ए इंक्लूड ही नहीं है, इसमें तो इंक्लूड है ना। तो इसका मतलब हमें ये शब्द जोड़ना पड़ेगा, एक्सेप्ट ए इंड्स पॉइंट्स, यानी एक्सेप्ट ए एंड बी। क्लोज्ड इंटरवल इज ए नेबरहुड, नेबरहुड अपने प्रत्येक एलिमेंट के लिए, यानी जो क्लोज्ड इंटरवल है वो अपने प्रत्येक एलिमेंट के लिए नेबरहुड होगा एक्सेप्ट ए एंड बी। व्हाई, ए आपने लिया। अब ए में क्या है, ए में ए लिया आपका, तो ए में जब कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेंगे और ए माइनस एप्सिलॉन करेंगे माय डियर, ए माइनस एप्सिलॉन करेंगे तो ये एलिमेंट आपके इससे बाहर का निकल जाएगा। ए माइनस एप्सिलॉन एंड ए माइनस एप्सिलॉन एंड ए प्लस एप्सिलॉन, ए माइनस एप्सिलॉन। अब ए प्लस एप्सिलॉन तो है यहाँ पे माय डियर, क्योंकि देखिएगा प्लीज योर अटेंशन, ये आपका ए एंड ये बी इंक्लूडिंग है आपका। इसका मतलब अब आप ये पॉइंट ले रहे हैं ए पॉइंट को, तो ए पॉइंट इसका अपने ए पॉइंट का यानी इंड पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो ए पॉइंट है आपका, अब इस ए पॉइंट का एक रेडियस लें ग्रेटर देन 0। अब ये रेडियस आपने ली, रेडियस लेने के बाद फिर आप देखेंगे कि इसका रेडियस का मतलब ये कंडीशन हो गई। अब ये कंडीशन का मतलब हुआ कि यहाँ के पॉइंट ये पॉइंट हैं, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये बाहर के हो गए ए के। इसका मतलब हुआ ए माइनस एप्सिलॉन ये आपका इसके बाहर का पॉइंट हो गया। इसका मतलब ये ए माइनस एप्सिलॉन बाहर का पॉइंट हो गया और ए प्लस एप्सिलॉन तो इसके अंदर का पॉइंट है। लेकिन हमें क्या कहा गया कि अगर बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड, अगर हमारे पास आपके पास क्या है कि अगर कोई एक जो है ऐसा ओपन इंटरवल मिलता है जिसमें वो पॉइंट कंटेन हो और वो पूरा का पूरा ओपन इंटरवल उसका सबसेट हो जिसका जो है आपका ये नेबरहुड है। इसका मतलब हुआ कि ए माइनस, यानी आपके पास ए does not belongs to,
ए डज नॉट बिलोंग्स टू आपका ओपन इंटरवल ए माइनस एप्साइलन एंड ए प्लस एप्साइलन। इसका मतलब कि जो आपके पास ये जो इंटरवल है आपका गिवन है वो आपका इसके बाहर के एलिमेंट मिल गए। जब बाहर के एलिमेंट मिल गए इसका मतलब ये एंड पॉइंट। इसी प्रकार से बी के लिए देख लीजिएगा, बी के ये लेफ्ट के तो यानी बी माइनस एप्साइलन तो बाहर के ले लेंगे, लेकिन बी प्लस एप्साइलन जब देखेंगे तो कहाँ इसके बाहर के एलिमेंट हमको मिल जाएंगे। जब इसके बाहर के एलिमेंट मिल जाएंगे इसका मतलब है कि ये एंड पॉइंट को छोड़ना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपका देखिए ये चाहे ओपन इंटरवल हो, क्लोज्ड इंटरवल हो, या ओपन इंटरवल हो, या सेमी ओपन इंटरवल हो, या सेमी क्लोज्ड इंटरवल हो, इनमें से ये कोई भी जो ये आपका ये तो अपने इसको तो कह सकते हैं कि जो है एवरी ओपन इंटरवल आपका नेबरहुड जो है अपने प्रत्येक एलिमेंट का नेबरहुड होता है, परंतु इसके लिए कह सकते हैं कि ए और बी को छोड़ करके इसके सारे अपने सारे एलिमेंट्स के लिए ये नेबरहुड क्लोज्ड इंटरवल होता है। और ये ए को छोड़ करके, चूँकि देखिए बी की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, तो बी तो हमारा वैसे भी इंक्लूड नहीं है चूँकि बी की तरफ ओपन लगा हुआ है आपका, तो यहाँ पे ए की तरफ है। तो इस तरह से ये आपके जो है नेबरहुड की डिफिनीशंस हुई माय डियर। आइए अब इसके सम और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं माय डियर। जैसे कि आपका अब इसके बाद आपका एक मतलब एक ये कंडीशंस हो गई, एवरी ओपन इंटरवल इज़ ए जो है नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट्स। आप जो है ओपन इंटरवल है आपका वो पूरा क्लोज्ड इंटरवल है, तो क्लोज्ड इंटरवल इज ए नेबरहुड ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स एक्सेप्ट ए एंड बी, यानी एक्सेप्ट एंड पॉइंट्स। तो इस तरह से ओपन इंटरवल की कहानी आपको ओपन इंटरवल नेबरहुड होगा आपका। और नाउ नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, सपोज दैट जेड सेट ऑफ जेड, सेट ऑफ जेड क्या है, जीरो 1 2 3 4 -1 -2 -3 डॉट डॉट इस तरह से होगा आपका। ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। क्या ये अपने किसी नेबरहुड का सॉरी, ये क्या किसी अपने पॉइंट्स का नेबरहुड है? ये यानी यही तो मतलब हुआ, नेबरहुड होने के लिए से पहले वो अपने पॉइंट्स का ही नेबरहुड होगा। तो इसका मतलब है देखिए जेड इज ए सबसेट ऑफ आर, ये तो आपको पता हो गया, जेड इज ए सबसेट ऑफ आर, ये आपको पता हो गया। इसका मतलब हुआ जेड इज ए सबसेट ऑफ आर। अब जेड इज ए सबसेट आर है, अब हमें एक ऐसा इंटरवल मिलना चाहिए, एनी पॉइंट्स ऑफ दिस, कोई भी पॉइंट आप ले लें, इसका कोई भी पॉइंट ले लें। हमने लिया यहाँ पे मान लीजिए 1 ही ले लीजिए, सबसे पहले 1 ले लेते हैं। तो 1 जब ले लोगे 1 ले लोगे, अब आप इस जेड सेट ऑफ इंटीजर्स, अब सेट ऑफ इंटीजर्स लिया, इस सेट ऑफ इंटीजर्स में आपने एक पॉइंट ये एप्सिलॉन पकड़ा। अब जेड तो आपका सबसेट है डियर, लेकिन अगर हम एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ ले लेते हैं,
चूँकि एप्सिलॉन के लिए हम कुछ कंडीशन नहीं लगा रहे, एप्सिलॉन वेरी वेरी स्मॉल यानी जितना कम से कम ले सकते हैं, एंड ग्रेटर केवल एक ही कंडीशंस है, इस एप्सिलॉन आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब अगर आप ग्रेटर देन 0 लगाते हैं तो हम देखते हैं कि 1 माइनस हाफ इक्वल टू हाफ मिल जाएगा आपको, चूँकि यानी कि 1 माइनस हाफ यानी 1 माइनस एप्सिलॉन निकाला आपने, 1 माइनस एप्सिलॉन, 1 माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू 1 माइनस हाफ इक्वल टू हाफ मिला आपको। अब यहाँ पे 1 प्लस एप्सिलॉन निकालेंगे तो 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 3/2 मिल जाएगा माय डियर। अब ये देखिए ये इंटरवल मिला, यानी 1 माइनस एप्सिलॉन एंड 1 प्लस एप्सिलॉन एंड 1 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ये इंटरवल मिला। लेकिन दिस इज ए नॉट ए सबसेट ऑफ जेड। अब ये जेड का सबसेट क्यों नहीं है भाई? जेड का सबसेट आपका इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए ये आपका जो इसके एलिमेंट मिल रहे हैं वो 1 माइनस हाफ, यानी इंटरवल क्या बना, हाफ एंड 3/2, 3/2। दिस इज, और अगर मोटिवेट करना चाहते हो और अच्छा करना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 एंड 3/2 ओपन इंटरवल ऑफ दिस। दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ जेड। ये इस जेड का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जेड में तो आपके इंटीजर्स एलिमेंट हैं, इसमें माय डियर रेशनल नंबर से सारे रेशनल नंबर से आपके, तो रेशनल नंबर इसमें जब हैं ही नहीं, जबकि ये इसमें होना चाहिए, इसका मतलब ये आपका जो है ये ओपन हमने एक जेड हमारे पास दिया था, उस जेड का हमने एक एलिमेंट पी मान लीजिए, पी इक्वल टू 1 पकड़ा आपने, पी इक्वल टू क्या लिया, 1 पकड़ा आपने, और पी को एप्सिलॉन यानी पी ए का एप्सिलॉन की रेडियस आपने ली हाफ, रेडियस क्या ले ली आपने, हाफ ले ली। ये हाफ रेडियस लेने के बाद फिर क्या हुआ माय डियर कि आपके पास ये इंटरवल मिला, एक ओपन इंटरवल हमको मिला। लेकिन वो ओपन इंटरवल जो मिला वो इसका सबसेट नहीं बन पाया। आप किसी भी एलिमेंट के लिए, इसके किसी भी एलिमेंट के लिए आप लीजिएगा, इसका मतलब आपका ये किसी भी एलिमेंट के लिए यानी किसी भी इंटीजर के लिए ये आपका नेबरहुड नहीं है। इसका मतलब हुआ ये आपका जो है सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट एनी इट्स नेबरहुड, यानी ये जेड जो है अपने किसी भी पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं है। इसका मतलब जो है आपका जेड आपका नेबरहुड नहीं है। अब देखिएगा अब यहाँ पे आप ले लीजिए क्यू माने सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब सेट ऑफ रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ, P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, सच दैट P एंड Q बिलोंग्स टू Z एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P Q हैव नो कॉमन फैक्टर। ये है आपका रेशनल नंबर की डिफिनीशन माय डियर। लेकिन हम यहाँ डिफिनीशन ये है, अब डिफिनीशन से आप इसको ऐसे समझने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखिएगा अगर आप एक नेबरहुड लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं यानी Q का, तो Q का किस प्रकार का, इसका मतलब हम ले लेते हैं यहाँ पे कोई भी आप जो है 1/2 ले लीजिएगा, और ये जो है आप इसको ले लीजिएगा 4/4, 1 मीन्स 3/4 ले लीजिएगा, ऐसा आपने लिया। अब ये एक आपको पता है अगर ये रियल नंबर की लाइन है, रियल लाइन है, दिस इज ए रियल लाइन।
अब ये रियल लाइन है, तो रियल लाइन में आपका सेट केवल परिमेय संख्याएं ले रहा है, यानी रेशनल नंबर ले रहा है। और आपको पता है कि जब जो है अगर आप कोई रेशनल नंबर लेंगे तो रेशनल नंबर इसका मान लीजिए आपने x ले लिया, प्लीज़ योर अटेंशन, x यानी p आपने कोई रेशनल p बिलोंग्स टू q, यानी p अब ये p q नहीं है, p आप एक ने पॉइंट लिया आपने, तो p बिलोंग्स टू q, यानी p आपका एक, ये तो आपको डिफिनीशन रेशनल नंबर की हुई। अब हम यहाँ पे नेबरहुड की बात करते हैं। आपने क्या किया, एक p एलिमेंट लिया बिलोंग्स टू q में। अब p बिलोंग्स टू q लिया, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो। अब आपने एक लिया, एक एप्सिलॉन लिया, एप्सिलॉन लेने के बाद वो कैसा एप्सिलॉन होगा आपका, ग्रेटर दैन जीरो होगा माय डियर। अब ग्रेटर दैन जीरो होने के बाद फिर क्या होना चाहिए, p प्लस एप्सिलॉन एंड p माइनस एप्सिलॉन एंड p प्लस एप्सिलॉन, एक मिलेगा, इंटरवल मिलेगा आपको, जिसमें हमारा p एलिमेंट कंटेन कर रहा होगा, p हमारा एलिमेंट होगा। अब देखिए ये एक रेशनल नंबर है, p हमारा एक रेशनल नंबर है, लेकिन जब p हमारा रेशनल नंबर मिला, लेकिन ये जो इंटरवल मिला ओपन माय डियर, ये भी अब अगर क्योंकि एक रेशनल नंबर में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे ग्रेटर दैन जीरो, तो वो भी एक आपका रेशनल नंबर ही होगा माय डियर। तो ये आपका भी एक रेशनल, ये रेशनल नंबर्स हो गए, यानी ये रेशनल पॉइंट्स हो गए, p एंड q, p माइनस एप्सिलॉन एंड p प्लस एप्सिलॉन आल्सो बिलोंग्स टू q। ये q के एलिमेंट हो गए। अब समस्या कहाँ पे है कि आपका ये दो पॉइंट हैं, अगर कोई भी पॉइंट आप रेशनल या रियल नंबर लेते हैं या इरेशनल नंबर लेते हैं, तो आपको कोई भी पॉइंट लेते हैं रियल लाइन पे, इसका मतलब उन दो डिस्टिंक्ट माने, ये देखिए p माइनस एप्सिलॉन एक अलग पॉइंट है और p प्लस एप्सिलॉन एक अलग पॉइंट है। इसका मतलब दो डिस्टिंक्ट अलग अलग नंबर हैं आपके रेशनल नंबर के, और दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर भी मिलते हैं माय डियर। कैसे मिलते हैं, मैनी इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर भी मिलते हैं। तो इसका मतलब इस सेट में हमारे रेशनल नंबर के अलावा इरेशनल नंबर भी है माय डियर। इसका मतलब जब इसमें इरेशनल नंबर भी हैं, दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ q, दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ q, ये q के सबसेट नहीं है। इसका मतलब हुआ q हमारा डियर नेबरहुड अपने किसी पॉइंट्स का नहीं है। सेट q इज नॉट ए नेबरहुड ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। आपका q जो रेशनल नंबर है वो किसी भी अपने पॉइंट का नेबरहुड नहीं है माय डियर। नाउ अगर हम r की बात करें, तो r तो आपका r अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड है, क्योंकि क्या होगा कि r आपके r का कोई भी सबसेट लेंगे, जब रियल लाइन पे ही बात कर रहे हैं, उसका मतलब r जो है आपका p बिलोंग्स टू r और एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो, देन आपका p बिलोंग्स टू r एंड p बिलोंग्स टू एप्सिलॉन। तो p माइनस एप्सिलॉन एंड p प्लस एप्सिलॉन, ये आपका एक इंटरवल मिला जिसमें p बिलोंग कर रहा है माय डियर, जिसमें क्या कर गया, p बिलोंग कर गया। अब जब p बिलोंग कर गया, इसका मतलब ये ओपन इंटरवल है, और एवरी चाहे ओपन इंटरवल हो चाहे क्लोज्ड इंटरवल हो, जब चाहे ओपन इंटरवल हो चाहे क्लोज्ड इंटरवल हो, चाहे जैसे भी वो इंटरवल है आपका, वो सबसेट होता है r का।
ये सबसेट आपका आर का हो गया। तो आर देयरफॉर आर इज आल्सो आर सेट, आर माने क्या है, आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर इज आल्सो ए नेबरहुड ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अपने सारे पॉइंट के लिए आर आपका एक नेबरहुड की तरह काम करता है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।